नमस्कार दोस्तों, मैं मलय लोक कथाओं की श्रृंखला में आज एक नई कथा लेकर उपस्थित हूं, जिसका शीर्षक है जब बाघ ने बिल्ली को गुरु बनाया। ये हान जाति की लोक कथा है। तो आइए सुनते हैं ये कथा। बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ पर एक बाघ रहता था। वह था तो बड़ा हृष्टपुष्ट, पर शिकार मारने में बिल्कुल अनाड़ी था। एक दिन वह भोजन की खोज में अपनी गुफा से निकल पड़ा। जब वह जंगल में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बिल्ली पहाड़ से उसकी तरफ चली आ गई। बिल्ली की फुर्ती देखकर बाघ को बड़ी ईर्ष्या हुई। वह मन ही मन सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं भी बिल्ली की ही तरह फुर्तीला होता। वह बिल्ली के पास जा पहुंचा और बड़ी ही नम्रता से बोला, पूसी गुरु, क्या तुम मुझे अपनी ही तरह पहाड़ पर चढ़ना सिखा सकती हो? बिल्ली जानती थी कि बाघ बड़े दुष्ट होते हैं, इसलिए मन ही मन बहुत डर रही थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने सारे हुनर बाघ को सिखा दूंगी तो मेरी अपनी ही जान खतरे में पड़ सकती है। वह हिचकिचाते हुए बाघ से बोली, मैं शायद यह काम नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें अपने हुनर सिखा दूं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे सिखाए हुनर मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे? बाघ बिल्ली की खुशामद करने लगा। उसने जमीन पर झुककर उसके पांव पकड़ लिए और बोला, पूसी गुरु, मैं अपने वायदे का पक्का हूं। अगर तुम मुझे अपने हुनर सिखा दोगे तो मैं तुम्हें हरगिज धोखा नहीं दूंगा, और जब भी कोई तुम्हें डराएगा धमकाएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। बिल्ली उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। उस पर तरस खाकर वह बोली, ठीक है, अगर तुम सचमुच वायदा करते हो कि मेरे प्रति वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें अपने हुनर जरूर सिखा दूंगी। यह सुनकर बाघ बहुत खुश हुआ। उसने पूंछ हिलाई और घुटने टेक कर कहा, भविष्य में जब मैं पहाड़ पर चढ़ना और शिकार मारना सीख जाऊंगा तब मैं अपने गुरु को हरगिज नहीं भूलूंगा। अगर मैं विश्वासघात करूं तो किसी गहरे गड्ढे में गिरकर मर जाऊं। कुछ समय तक बाघ अपने वायदे पर अमल करता रहा और बिल्ली के साथ वैसा ही बर्ताव करता रहा जैसा किसी अध्यापक के साथ करना चाहिए। बिल्ली हर रोज सुबह से शाम तक उसे पूरी शक्ति से अपने हुनर सिखाती। जल्दी ही उसने सिर्फ एक दांव को छोड़कर बाकी सारे हुनर बाघ को सिखा दिए। बाघ मन ही मन बहुत खुश था। वह अपनी अध्यापिका से बड़ा संतुष्ट था। एक दिन बाघ अपनी अध्यापिका से अगला हुनर सीखने आया तो मोटी ताजी बिल्ली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, कितना स्वादिष्ट भोजन है ये। मगर बिल्ली उसके नापाक इरादे को भांप चुकी थी और पूरी तरह सावधान थी। उसने बाघ की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह बोली, मैं जो भी हुनर जानती हूँ वे सब तुम्हें सिखा चुकी हूँ। अब तुम्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बाघ ने सोचा, अब इस बिल्ली को मारकर खाने का वक्त आ गया है। उसने मन ही मन सोचा, ओह, गदराए बदन वाली ये छोटी सी बिल्ली अब मेरे पंजों से हरगिज नहीं बच सकेगी। लेकिन उस पर झपटने से पहले वह फिर एक बार पक्का कर लेना चाहता था कि उसकी बात सही है। इसलिए उसने बिल्ली से पूछा, पूसी गुरु, क्या तुम सचमुच सारे हुनर सिखा चुकी हो? चतुर बिल्ली ने उत्तर दिया, हाँ, सारे हुनर सिखा चुकी हूँ। बाघ को अचानक एक तरकीब सूझ गई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, पूसी गुरु, वो देखो, उस पेड़ पर क्या है? ज्यों ही बिल्ली ने पेड़ की तरफ देखने के लिए गर्दन मोड़ी, बाघ ने फौरन मुंह खोला और पंजे फैलाकर उस पर झपट पड़ा। लेकिन बिल्ली बिजली की सी फुर्ती से उछली और पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर पहुंचकर बिल्ली बाघ से बोली, तुमसे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है? तुम्हारे वायदे का कोई भरोसा नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। मैं पहले से ही सतर्क थी। अगर मैंने तुम्हें यह हुनर भी सिखा दिया होता
तो अब तक तुम मुझे ही निगल चुके होते। बाघ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह गुस्से से उछलता कूदता पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। उसने धकेलकर पेड़ को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन उसका तना इतना मोटा था कि वह टस से मस नहीं हुआ। बिल्ली पेड़ की शाखाओं पर कूदती भागती दुष्ट बाघ को तरसाती रही। बाघ का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। वह गुस्से से पागल हो गया, पर कुछ नहीं कर सका। अंत में बिल्ली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। बाघ की सारी चाल धरी की धरी रह गई। अंत में वह खिसियाकर पहाड़ पर चढ़ा। तो दोस्तों, ये लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें कथावाचक की आवाज़ है मलय की यानी मेरी, बिल्ली की आवाज़ है श्रेया की, बाघ की आवाज़ है शैकत की, पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिज़ाइन तथा एपिसोड संपादन शैकत। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके एवं वे इनका आनंद उठा सकें। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। एक नई लोक कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।